सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसमें हम ये देखते हैं कि जो रॉक्स हैं उनको किस तरह अरेंज किया गया है। यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स को देखते हैं, हाउ द रॉक्स आर अरेंज्ड, रॉक्स का अरेंजमेंट किस तरह है। ठीक है, इसके साथ साथ जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के नेचर को और रॉक्स के कंपोजिशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी कंट्री का, किसी एरिया का। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये हमारी जो मिनरल्स होती हैं उनके अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है हमें। मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पे है, मिनरल रिसोर्सेज हमारी कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस टाइप की रॉक्स में कौन सी मिनरल्स प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ये सॉइल के करैक्टर को भी डिटरमाइन करता है। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से हम जो सॉइल्स होती हैं उनके करैक्टर को जानते हैं, सॉइल्स का क्या करैक्टर है। तो मैंने ये कहा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसमें हम रॉक्स के नेचर को देखते हैं, रॉक्स के कंपोजिशन को देखते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, एक तो इग्निवस रॉक्स, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीसरी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की रॉक्स। कौन कौन? इग्निवस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन की वजह से बनती हैं। किस वजह से? जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उस टाइम पे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये क्या काम करती हैं? ये फर्टाइल सॉइल को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? ये फर्टाइल सॉइल को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि हमारे गंगैटिक प्लेन्स हैं, जो गंगैटिक प्लेन्स हैं ये फर्टाइल सॉइल के बने हुए हैं और ये जो फर्टाइल सॉइल है ये सेडिमेंट से आई है। कहाँ से आई है? ये सेडिमेंट से आई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रॉक्स जो हैं वो ओल्ड रॉक्स हैं और कुछ रॉक्स जो हैं वो यंग रॉक्स हैं। जो ओल्ड रॉक्स की सॉइल्स होती हैं वो इनफर्टाइल होती है, यानी कि वो लेस फर्टाइल होती है, उसमें क्रॉप ग्रो उतना नहीं होता। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो रॉक्स होते हैं ये हमें जो हमारी मिनरल वेल्थ है उसको जानने में हेल्प करती है। तो ये जो मिनरल्स हैं हमारी, जो मिनरल वेल्थ है हमारी, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देखो, कहीं पे कोल है, कहीं पे पेट्रोलियम है, कहीं पे सीमेंट है, कहीं पे स्टील है, कहीं पे आयरन है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जगह पे हर एक मिनरल हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग जगहों पे होती हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी मिनरल प्रेजेंट है, कहाँ पे कौन सी रॉक पाई जाती है, कहाँ पे किस टाइप की मिनरल है, किस टाइप की रॉक में कौन सी मिनरल है। तो उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी एरिया का देखते हैं हमें पता चलता है कि हाँ इस एरिया में इस टाइप की रॉक है। तो जो ही हम देखते हैं कि हाँ इस रॉक में ये कंपोजिशन है, ये मिनरल्स इस रॉक में पाए जाती हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, स्टील पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी माइनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो रॉक्स हैं हमारे इंडिया में वो प्री कैम्ब्रियन की और यंग एज की जो हालोसीन इपोज की रॉक्स हैं, दोनों टाइप्स की रॉक जो हैं वो इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। प्री कैम्ब्रियन, इसके साथ साथ हालोसीन इपोज की जो रॉक्स हैं, दोनों टाइप की रॉक्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो एंशियंट रॉक्स हैं आर्चियन इरा की, वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। तो जो न्यू लेयर्ड रॉक्स होती हैं
जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं या क्वाटरनरी रॉक्स भी बोलते हैं। सेडिमेंट्स मतलब लेयर स्ट्रक्चर में ये डिपॉजिट होते हैं, एक पे एक, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, ठीक है। तो इन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो ये हमारे प्लेन्स में पाई जाती है, स्पेशली मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जिनमें मतलब फर्टाइल सॉइल होती है, गंगेटी प्लेन्स हैं, वहाँ पे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, ठीक है। ये लेयर्ड रॉक्स होती हैं, लेयर पे लेयर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो इसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो इंडिया है, इंडिया को हमने 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया है। कितने? 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स में इंडिया को डिवाइड किया है। तो इसमें हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ग्रेट माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ के जो ग्रेट माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयाज़ हैं, और इसके साथ साथ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं। तो ये हमारे 3 डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं था ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इन एजोइक इरा में। एजोइक इरा में कोई भी एविडेंस नहीं था ऑर्गेनिजम्स का। जब पेंजिया बना था, क्या बना था? पेंजिया बना था। तो कहा जाता है कि अर्थ जो थी ये एक लैंड मास थी। सारे जो कंटिनेंट्स हमारे आए तो हमारे पास 7 कंटिनेंट्स, ये 7 के 7 कंटिनेंट्स जो थे ये एक ही जगह पे थे, ठीक है, एक ही जगह पे थे। और इसके इर्द गिर्द एक वाटर बॉडी थी, बड़ी सारी वाटर बॉडी थी, बहुत बड़ी ह्यूज वाटर बॉडी थी। क्या थी? एक ह्यूज वाटर बॉडी थी। तो जो ये सारे कंटिनेंट्स एक साथ थे, इसको हम पेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंजिया, ठीक है, इसको पेंजिया बोला जाता है। तो ये जो पेंजिया है, इसको क्या हुआ? ये पेंजिया जो है ये टूट गया। ये पेंजिया क्या हुआ था? ये ब्रेक हो गया। किस वजह से? ये ब्रेक हुआ ग्रेविटी और बायोएंसी की वजह से, ठीक है। किस वजह से? ग्रेविटी और बायोएंसी की वजह से पेंजिया टूट गया ज्यूरिंग कार्बोनिफरस पीरियड। कार्बोनिफरस पीरियड की दौरान ये पेंजिया टूट गया ग्रेविटी और बायोएंसी की वजह से। जब पेंजिया टूटा, पेंजिया के 2 पार्ट हो गए, एक गया नॉर्थ की ओर, दूसरा गया साउथ की ओर। जो नॉर्थ की ओर गया उसको हम लुरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुरेशिया बोलते हैं। और साउथ की ओर गोंडवाना लैंड बोलते हैं। क्या? गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो इनके दरमियान जो वाटर था वो फिल हो गया। तो जो इनके दरमियान वाटर आया उसको हम टिथस सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम टिथस सी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो मोलस्कस हैं, कोरल्स हैं, शार्क जो हैं, वो ऑरिजिनेट हुए थे कहीं ना कहीं सिल्यूरियन पीरियड में, ठीक है। तो इसी पीरियड को हम पीरियड ऑफ वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ वर्टेब्रेट्स। कि यहाँ पे वर्टेब्रेट्स जो हैं उनका ऑरिजिन हो गया, ठीक है। जो सिल्यूरियन पीरियड है इसको हम पीरियड ऑफ वर्टेब्रेट्स भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।